चलिए, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ठीक है, तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। So today we are going to discuss a new topic, and the topic name is noun. तो नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। बताइए क्या होता है नाउन? व्हाट इज नाउन? बताइए फटाफट, क्या क्या होता है नाउन? व्हाट डू यू नो अबाउट नाउन? नाउन किसे कहते हैं? बताइए। विजिबिलिटी है जो लिख रहा हूं मैं। विजिबिलिटी है आप लोगों को नाउन जो लिखा है? एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं किया क्या मैंने आप लोगों को? स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा था इसलिए विजिबिलिटी। चलिए, विजिबल है अब आप लोगों को? बताइए। तो व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, और बताएं क्या क्या होता है नाउन? पर्सन के नाम को, प्लेस के नाम को। हम्म नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यस। पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन एंड क्वालिटी। तो किसी भी नाउन हम कहते हैं, व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप किसी भी पर्सन के नाम को, किसी प्लेस के नाम को, किसी थिंग के नाम को, किसी एक्शन को या किसी की क्वालिटी को बताने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। या सिंपली इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहें, नाउन इज नथिंग, इट इज अ नेमिंग वर्ड। क्या है ये? नेमिंग वर्ड है। किस किस चीज का नाम बताने का काम करता है ये? हमने देखा पर्सन, प्लेस, थिंग। चलिए, पर्सन में कैसे? कौन सा पर्सन? सपोज दैट चलिए, पर्सन की बात करें तो पर्सन किस टाइप का पर्सन? कोई भी, जैसे आपने सपोज दैट, हाँ, किसी भी पर्सन का नाम, जैसे मैंने बोला विराट कोहली, ठीक है, तो ये पर्सन का नाम है। प्लेस की बात करें, मैंने कहा मुंबई, इज इट अ नेम? उसके बाद थिंग की बात करें, मैंने कहा बुक, चेयर, ठीक है। तो इस तरीके के ये सब क्या है हमारे लिए? नाम। टाउन। विराट कोहली क्या है? मैन। तो मैन भी एक टाइप का पर्सन होता है, राइट? प्लेयर, ईटीसी। पेन,
इतनी बात क्लियर है आप लोगों को कि व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन और क्वालिटी। अभी हमने तीन चीजों को समझने की कोशिश करी है। पर्सन के अंदर पर्सन समझ लिया, प्लेस समझ लिया कि किसी भी पर्सन का नाम नाउन हो सकता है, किसी प्लेस का नाम नाउन हो सकता है, किसी थिंग का नाम नाउन हो सकता है। ज्यादा डार्क नहीं हो रहा ये? चलो थोड़ा सा एक पॉइंट कम करते हैं इसकी ओर। उसके बाद हमने लिखा कि सर एक्शन, एक्शन कैसे नाउन होता है? तो कुछ एक्शंस भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मैंने कहा मूवमेंट। क्या कहा मैंने? मूवमेंट। मैंने कहा मर्डर, वॉकिंग। इसके अलावा क्वालिटी, क्वालिटी को भी हम नाउन कहते हैं, जो किसी चीज की क्वालिटी बताए, जैसे कि ऑनेस्टी, ये एक टाइप की क्वालिटी है। मैंने कहा लव, मैंने कहा हैप्पीनेस। ठीक है। आप इन्हें स्टेट भी कह सकते हैं, क्वालिटी और स्टेट, ये अवस्था को बताने का भी काम करते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको? द डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन? नाउ द फर्दर नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नाउन के और दो पार्ट्स होते हैं अगर हम ब्रॉड लेवल पे जाके समझने की कोशिश करें। और वो दो टाइप्स क्या होते हैं नाउन के? ये दो टाइप्स होते हैं नाउन के। एक हम कह सकते हैं काउंटेबल नाउन, और एक कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल। ये जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो है, अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे कि आप क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। दैट नाउन दैट कांट बी काउंटेड, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। और अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे कि आप काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन आर दोज नाउन विच कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड। अब इसके अलावा ये तो हो गए मोटे मोटे तरीके से ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। फिर आपने, अच्छा ये बताइए, हिंदी में नाउन पढ़ लिया, संज्ञा पढ़ लिया आप लोगों ने? ओके। उसके बाद बात करते हैं फिर नाउन की। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हम्म। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। आपके नाउन 5 टाइप्स के होते हैं जनरली, और इनको ही आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेसिस पे डिवाइड करके देख सकते हो। काउंटेबल में 3 तरह के नाउन आते हैं आपके। एक प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, और थर्ड होता है आपका कलेक्टिव नाउन। ओके। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी, अरे यार इतनी कॉल आ रही, एडवर्टीजमेंट नंबर दे देते हैं ना, बड़ी दिक्कत होती है फिर। चलिए, प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर वन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन,
प्लेस एंड थिंग। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी का भी जनरल नाम, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ पर्सन एंड थिंग। इनके एग्जाम्पल्स एक एक। पर्सन में नाम आप लिख लो, मोदी जी, ठीक है। ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। जब जनरल नाउन की बात करते हैं तो मोदी जी क्या हो सकते हैं, बताइए? मैन, लीडर, ये सब क्या है? जनरल नाम है। कलेक्टिव नाउन की जब बात करते हैं तो अ कलेक्शन ऑफ पर्सन एंड थिंग्स, किसी भी चीज का कलेक्शन, एक से ज्यादा। जैसे कि क्राउड, पार्लियामेंट, आर्मी, क्लास, बंच, ईटीसी। बताइए, ये तीन टाइप्स के नाउन समझ में आए सबको? देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था विराट कोहली, ये किस टाइप का नाउन था? प्रॉपर नाउन। और ये मैन क्या है? कॉमन नाउन। अगर विराट कोहली सामने खड़ा हो, बहुत सारे लोगों को उसका नाम ना पता हो, तो उसका एक कॉमन नाम होगा। मैंने पूछा कि वो कौन है, तो क्या कहेगा कोई भी पर्सन? कि सर वो इंसान है, आदमी है, मैन है, बॉय है। या खेलते हुए देखेगा तो कहेगा प्लेयर है। ओके। इसी तरीके से मुंबई, मुंबई क्या है? एक पर्टिकुलर नाम है एक जगह का। और इसका एक जनरल नाम क्या हो सकता है? हम प्लेस कह सकते हैं। मुंबई को एक कॉमन नाम हम कह सकते हैं सिटी। मुंबई क्या है? एक सिटी। लखनऊ क्या है? एक सिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब उसके बाद थर्ड की बात करें हम, तो फिर बात आती है अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका मेटेरियल, मेटेरियल नाउन। और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसे धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसका क्या रोल होता है? तो मेटेरियल नाउन कहते हैं नेम ऑफ सम एलिमेंट्स एंड सब्सटेंसेस। किसी भी सब्सटेंस का नाम या किसी एलिमेंट के नाम को हम क्या कहते हैं? मेटेरियल नाउन। और इसमें आपका क्या कहते हैं? खाने की चीज, चाहे वो फूड हो, एंड कोई भी पीने की चीज हो, वो भी इसी में आ जाती है। मटेरियल में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने बोला सिल्वर, ये एक मटेरियल है। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। सिल्वर की बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है या नहीं? गोल्ड, आप शुगर का यूज बहुत सारी चीजों में करते हो या नहीं? तो material noun are those noun which can be turned into another form, which can be changed into one form to another form. तो मेटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिसको, जिसके रूप को आप बदल सकते हो एक चीज से दूसरी चीज में। आप साइंस में एक चैप्टर पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके मेटेरियल नाउन में आते हैं। चाहे आप आयरन की बात करो, आयरन का बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। क्लियर है मेटेरियल नाउन सबको? अब नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन वेयर यू डिनोट द क्वालिटीज ऑफ समवन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या अगर और मैं इसको बताऊं तो आप इसे कह सकते हैं कि विच कांट बी सीन और टच्ड, जिसे आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यू कैन ओनली फेल्ट इट, आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन विच डिनोट्स, यहाँ पे आपको इसको ऐसे लिखे हैं, देखिए शॉर्ट फॉर्म में कुछ चीजें लिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो आप लिख लें कांट बी सीन, कांट बी सीन और टच्ड, बट ओनली फेल्ट, जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हैप्पी नाउन नहीं होता, हैप्पी इज नॉट अ नाउन, द वर्ड हैप्पीनेस इज अ नाउन। ओके, हैप्पी एडजेक्टिव होता है। क्या होता है हैप्पी? एडजेक्टिव। तो हैप्पीनेस इज अ नाउन। आपने कहा काइंडनेस, मैंने कहा ब्रेवरी। ओके, तो हैप्पीनेस, काइंडनेस, ब्रेवरी, मैंने कहा ह्यूमैनिटी। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ आप इन चीजों को महसूस कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वेंस के बेसिस पे। ओके, यू कैन ओनली ऑब्जर्व दिस टाइप्स ऑफ थिंग, यू कांट सी और टच इट। इतनी बात क्लियर है सबको? तो ये हो गए कुछ नाउन्स। अब यहां से थोड़ी सी और, तो पांचों टाइप्स, अगर किसी को कोई डाउट्स है तो पूछें, अदरवाइज मैं अब आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिकल कि क्वेश्चंस किस टाइप्स के आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। क्लियर है सबको? सम इम्पोर्टेंट नाउन्स। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नाउन्स की बात करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, अब ये जो बातें हैं ना, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगी ये चीजें। तो अब हम कुछ कैटेगरीज पढ़ेंगे नाउन की। देखिए, हमने दो तरीके से नाउन को पढ़ा, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। फिर उसके अंदर भी हमने स्पेसिफिक तरीके से पांच अलग अलग टाइप्स के नाउन पढ़े। अब ये जो नाउन्स हैं, आपके जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सम इंपॉर्टेंट नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अब ये जो पढ़ रहे हैं, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स। नंबर्स के आधार पे भी नाउन्स टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। एक होता है आपका सिंगुलर नाउन और दूसरा होता है प्लूरल नाउन। तो कुछ ऐसे नाउन की कैटेगरीज के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और कौन से नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट में यू राइट कि अनकाउंटेबल नाउन्स, अब जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो सारे काउंट तो नहीं हो सकते, यस और नो? तो अनकाउंटेबल नाउन्स uncountable nouns are used in the singular form only। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका सिंगुलर फॉर्म होता है, उनका प्लूरल नहीं होता। आज से पहले आपने क्या पढ़ा होगा कि भाई सिंगुलर भी होता है और प्लूरल उसका बना सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जिसका सिर्फ सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल नहीं होता। तो इन नाउन्स को स्पेसिफिकली आपको याद करना है। क्या करना है? मतलब याद करने का मतलब है कि मगअप नहीं करना है, दो चार बार इनको माइंड से निकालना है। ठीक है, क्लास नोट्स को रिवाइज करना है जितने मैक्सिमम टाइम आप कर पाए।
तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन दी सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। तो अनकाउंटेबल नाउन्स, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ हम सिंगुलर फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। ये हुई एक नंबर की बात, रूल नंबर फर्स्ट के अंदर। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ पे इनसे रिलेटेड, देखिए कुछ आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर दैम। ये जितने भी नाउन्स हैं, इनके पहले आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। यूज्ड बिफोर दैम। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि दे आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल फॉर्म्स, कि इनका हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। दे आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। इनका कोई प्लूरल नहीं होता। अब मैं इनकी कैटेगरीज लिखवाऊंगा कि ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं। तो वो इंपॉर्टेंट जो नाउन्स हैं, अब नाउन्स को लिखने की शुरुआत करें। एक वर्ड होता है इंफॉर्मेशन। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। इंफॉर्मेशन किस टाइप का नाउन होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का टेक्निकली जो है सिंगुलर फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जनरली प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या ई एस ऐड करते हैं। यस और नो। तो ऐसा हो गया इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से वर्ड होता है एडवाइस। ठीक है, लगेज, बैगेज, ये सब के सारे जो नाउन्स हैं, ये आपके ओनली अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, यानी इनका सिंगुलर फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है। इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज, बैगेज, रीकेज, परसेंटेज। बिजनेस, आप अपनी मर्जी से इनमें एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे, इनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता। बिजनेस, वर्क, वर्ड। अब ये जो वर्ड है ना, यहाँ पे ये प्रोमिस के सेंस में, इसका कोई प्लूरल नहीं होगा। जब इसका सेंस निकलेगा प्रोमिस, जब इसका सेंस क्या हो, प्रोमिस के सेंस में, तो इसका प्लूरल नहीं होता। लेकिन जब आप शब्द के सेंस में कहते हैं तो उसका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इसी तरीके से आपका ब्रेड, फूड, फ्रूट, ये सारे नाउन्स आपके क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। एविडेंस, सीनरी, वैकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पेपर। पेपर में एस लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। पेपर और पेपर्स दो अलग चीजें हैं। पेपर जब इसका मतलब कागज होता है तो इसका कोई प्लूरल नहीं होता, लेकिन एक पेपर्स होता है उसका मतलब होगा डॉक्यूमेंट्स। तो इसका अपना कोई प्लूरल नहीं होता जब आप कागज के सेंस में यूज करेंगे इसको। तो मशीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, फ्यूल, मटेरियल, ईटीसी। तो ये सारे के सारे नाउन्स आपके अनकाउंटेबल नाउन्स है।
और इनका ना तो हम प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये टेक्निकली अपने आप में सिंगुलर होते हैं, और दूसरी बात क्या है कि इनके साथ कभी भी हम ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये जो मैंने बात लिखी ना इंडेफिनिट आर्टिकल, तो इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए एंड एन। कभी भी आप जितने भी मैंने नाउन्स लिखे, चाहे एडवाइस हो, लगेज हो, बैगेज हो, रिकेज हो, परसेंटेज हो, बिजनेस हो, फूड हो, क्रोकरी, ठीक है, तो इन सब के साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं होता और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चंस दिया हो गया होगा आपके सामने, ही गैव मी एन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना होगा आपको। बताइए, इज देयर एनी एरर इन दिस सेंटेंस? तो एन का यूज नहीं होगा इसके साथ, तो यू हैव टू ओमिट एन फ्रॉम हेयर। आपको यहाँ से एन को रिमूव करना होगा। ठीक है, अगर इसका सिंगुलर या प्लूरल बनाना चाहते हैं आप, अगर इनका कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, तो इसके पहले आपको कुछ वर्ड्स यूज करने होते हैं, है ना? यस, दीज नाउन्स मे बी यूज्ड टू डिनोट सिंगुलरिटी एज फॉलोज। कुछ इस तरीके से आप इसका सिंगुलर बनाएंगे या प्लूरल। आप इसके पहले आप पीस वर्ड का यूज कर सकते हैं। किस चीज का यूज कर सकते हैं? आप पीस या अ वर्ड ऑफ एडवाइस। ही गैव मी अ वर्ड ऑफ एडवाइस या ही गैव मी सम पीसेस ऑफ एडवाइस। तो आपको पीस का, स्लाइस का, इस तरीके के शब्दों का यूज करना पड़ेगा इनका सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए। और अगर प्लूरलिटी के तरीके से डिनोट करना है इसको, तो इसके पहले आपको मच या मोर वर्ड का यूज करना पड़ेगा अगर आप इसको प्लूरल की तरह यूज करना चाहते हैं। मच या मोर एडवाइस, या आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं आ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। क्लियर है इतनी बात? अब उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है एक नाउन की। ये जितने भी नाउन्स पढ़े, मैंने आपको दो बातें बताई इस नाउन में। ये जितने भी नाउन थे सारे कैसे नाउन थे? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल अपने आप में कैसा नाउन होता है? सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर के बेसिस पे अब रूल नंबर 2, कुछ नाउन्स हैं, सम नाउन्स यूज्ड एज प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कैटल। इसका कोई सिंगुलर नहीं होता। हिंदी में या वैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई जिसका सिंगुलर होगा उसी का प्लूरल होगा, लेकिन ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ इनका प्लूरल है, इनका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। तो कैटल, जेंट्री, इसी तरीके का एक वर्ड होता है पीजेंट्री, पोल्ट्री। आपको मैंने ये ए और एन का जब यूज बताया होगा तब ये चीजें समझाई होंगी। पीपल, पब्लिक, कभी भी इन नाउन से पहले भी ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखना।
क्योंकि ये प्लूरल है और कभी भी प्लूरल नाउन के साथ ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं होता। पीपल, पब्लिक, पुलिस, सो ऑल दीज नाउन्स आर यूज्ड एज प्लूरल फॉर्म। इसके अलावा कुछ नाउन्स होते हैं जो कलेक्टिव के फॉर्म में यूज होते हैं। सम कलेक्टिव नाउन्स, और ये भी प्लूरल होते हैं क्योंकि इसमें एक से ज्यादा चीजें होती हैं, जैसे कि कमिटी, ज्यूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, क्राउड, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, ऑडियंस आर यूज्ड विद सिंगुलर verbs when they are used as a body or groups and not as a member। ये जनरली दो तरीके से यूज हो सकती है। जब आप इनका सिंगल इस्तेमाल करोगे तो ये सिंगुलर कंसीडर की जाएंगी, जब इसका एक यूनिट की तरह यूज करोगे तो वहां पे ये प्लूरल वर्ब लेंगे अपने साथ। इतनी बात क्लियर है सबको? लिख लिया आप लोगों ने? आप या तो लिखो मत, जब अगर आप साथ साथ नहीं लिख पा रहे तो कोशिश करें ना लिखें, मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ समझने पे फोकस करें। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेट करें समझने पे रेदर देन राइटिंग। अब कुछ इंग्लिश में ऐसे नाउन्स हैं जो जिनके लास्ट में ऑलरेडी एस या ई एस आता है, तो बच्चों को ये लगता है कि यार ये तो अगर किसी नाउन के लास्ट में एस या ई एस आए हैं तो वो प्लूरल होगा, जबकि वो नाउन सिंगुलर होते हैं। इंग्लिश थोड़ी सी नाउन्स का अलग ही वो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में। तो सम, इसे थर्ड नंबर रूल कर लेना चाहो तो आप, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग डालते रहा करो। सम ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन एस और ई एस। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एस और ई एस आता है, आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से नाउन्स हो सकते हैं? तो देखिए एक कैटेगरी, इसमें भी कुछ कैटेगरी बना देता हूं मैं। जैसे सब्जेक्ट्स के नाम, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैथमेटिक्स, इसके लास्ट में ऐसा आ रहा है लेकिन ये सिंगुलर है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस आए या ई एस आए तो वो आपका क्या होगा, प्लूरल। तो ये ऑलवेज सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, इसीलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मैथमेटिक्स हो गया, इसी तरीके से फिजिक्स। और कुछ सब्जेक्ट्स के नाम बताओ जिनकी एंडिंग लास्ट में एस आता हो। स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स,
तो समझ में आया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। ईटीसी। दूसरी कैटेगरी आप स्पोर्ट्स की कर सकते हो, स्पोर्ट्स या गेम्स। कुछ गेम्स होते हैं जिनके लास्ट में ऑलरेडी एस लिखा हुआ होता है, जैसे कि बिलियार्ड्स, चेस, एक्वेटिक्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स। और एक तीसरी कैटेगरी आपकी होती है डिजीज की। डिजीज में जैसे कि कुछ डिजीज के नाम, जैसे कि एक डिजीज होती है मम्प्स। क्या? मम्प्स। एक दो डिजीज और बहुत ज्यादा नहीं है, मीजल्स, रिकेट्स, ईटीसी। तो ये कुछ चीजें हैं जिन जो सिंगुलर नाउन होती हैं, भले ही इनके लास्ट में एस क्यों ना लगा हो। एक मिसलेनियस कैटेगरी जो सिंगुलर ही कंसीडर की जाती है, सम मिसलेनियस नाउन, जैसे कि न्यूज, इनिंग्स, सीरीज, न्यूज, इनिंग्स, सीरीज। और एक वर्ड होता है आपका समन्स। तो ये सब के सब आपके सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। ओके। और एक लास्ट कैटेगरी पढ़ते हैं नाउन्स की। ये नाउन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी मैं चार टाइप्स के जो आपको नाउन पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाउन्स है, और जनरली आपके इन्हीं नाउन से क्वेश्चंस बनते हैं। और अभी हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो रूल नंबर 4 में some of the nouns used in plural form always used in the plural form with plural verb। तो ये नाउन आपके प्लूरल फॉर्म में प्लूरल वर्ब के साथ यूज होते हैं। जैसे कि आपके ड्रेसेस के नाम हो गए, आप जो भी पहनते हो जिनमें भी दो चीजें होती हैं, जिनके दो पैर या दो हाथ होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं शूज की, शूज तो शू वर्ड नहीं होता, जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो होता है शूज। इसी तरीके से पैजामा होता है या पैजामास, तो करेक्ट वर्ड होता है पैजामास, लेकिन हम बोलते क्या है, पैजामा। तो ये सारे आपके प्लूरल होते हैं क्योंकि इनके दो पैर या दो हाथ होते हैं। तो इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का ही यूज करना है। ये इनका कोई सिंगुलर विंगुलर नहीं होता, ठीक है। तो ये भी बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। शू अगर दिया है तो वो गलत होगा, पैजामा दिया गया है तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग वो चीज गलत होगी। इसी तरीके से आपका ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। करेक्ट वर्ड जो होता है वो ट्राउजर्स। इसी तरीके से आप आंख में कुछ चीजें पहनते हो, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स। एक होता है बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन जिसे कहते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट या टूल्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम में कुछ चीजें,
जैसे कि अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं, सीजर्स, तो ये प्लूरल है, ये सारे के सारे कैसे नाउन है ये, प्लूरल्स। सीजर्स, ये स्पेक्टेकल्स आपका टूल्स में ही आ जाएगा, एक टाइप का गोगल्स इसमें आ जाएगा, ठीक है, बाइनोक्यूलर्स भी इसी में आ जाएगा। ड्रेसेस में और भी हो सकती है, जीन्स हो गया, जीन्स तो चलिए सही बोलते हैं लोग, लेकिन वो प्लूरल होता है, सिंगुलर को समझने की कोशिश मत करना। इसी तरीके से आप शॉर्ट्स पहनते हैं, स्केल्स, इसमें होता है एक फेटर्स, इसका मतलब होता है जंजीर। हाँ, ग्लव्स भी हो सकता है। और इंस्ट्रूमेंट में और कुछ नाम, और बताएं कुछ नाम इंस्ट्रूमेंट्स के जिनके दो मुंह होते हैं। प्लायर्स, प्लायर्स के अलावा और क्या हो जाएगा, बाइनोक्यूलर्स लिखवा दिया, प्लायर्स। ठीक है, ईटीसी कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, दो चार वर्ड्स, लेकिन जनरली इन्हीं से क्वेश्चंस बन बन जाते हैं। अगर हुए तो वो थोड़े बहुत प्रैक्टिस में देख लेंगे, अगर कुछ ऐसी चीजें बची हुई हैं तो। ठीक है, और एक अदर्स, एक अदर कैटेगरी ले लेते हैं, ये सारे के सारे प्लूरल्स होते हैं। तो जैसे कि आर्म्स, इसी तरीके से थैंक वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है थैंक्स। कॉन्ग्रेचुलेशन कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। कंटेंट्स, ऑर्डर्स, एसेट्स, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स का हो या हेड क्वार्टर्स, ये दोनों सेम वर्ड है। एक क्वार्टर भी वर्ड होता है, लेकिन वो सिंगुलर होता है। ये जो हेड क्वार्टर्स है, ये कमरे के सेंस में, ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल्स भी होते हैं। ठीक है, सेविंग्स, सेविंग नहीं होता, वर्ड होता है सेविंग्स, ये प्लूरल होता है। अर्निंग्स, मैनर्स, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है सराउंडिंग्स। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की, करते हैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ये जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। हमने पहला क्या पढ़ा कि इंपॉर्टेंट नाउन्स में एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को हमें समझना है, और उसमें भी सिंगुलर और प्लूरल। देखिए, काउंटेबल नाउन जो होता है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको सिंगुलर ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म्स में ही यूज होते हैं। तो मैक्सिमम टाइम क्या किया जाता है कि ये जो जितने भी वर्ड्स मेंशन है, इनके साथ एस लगा के दे देते हैं। तो इन वर्ड के साथ कभी भी एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। पहला एरर इस टाइप का पूछा जाता है। दूसरा एरर क्या पूछा जाता है इन वर्ड से, कि इनके पहले ए और एन वर्ड लगा के दे देते हैं, तो डायरेक्ट ए और एन इन वर्ड के साथ नहीं लगाया जा सकता। तो दूसरे टाइप का ये एरर होगा। और तीसरी बात, कि अगर ये नाउन सही फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आपको चेक करना है कि उसके साथ जो वर्ब दी गई है वो प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं हो सकता। तो ये तीन टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रूल नंबर फर्स्ट से। बताइए, इतनी बात क्लियर है? एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, पोइट्री,
एक पोएम होता है और एक पोएट्री। तो पोएम का प्लूरल होता है, लेकिन पोएट्री का कोई प्लूरल नहीं होता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। बिजनेस का बिजनेसेस कभी नहीं होता। वर्क, वर्ड, ब्रेड, फूड, फ्रूट्स। क्या ये वर्ड समझ में आई है, कैटेगरीज आपको? बताइए, मैं ऑडिबल हूं आप लोगों को या नहीं? हेलो? बोल ही नहीं रहे आप लोग। ऐसे मजा नहीं आ रहा क्या? कैमरा वैमरा ऑन करके पढ़ाना है क्या, बताओ? फिर हमने दूसरे वर्ड्स क्या पढ़े थे इसमें? तो ये सारे वर्ड्स हैं, आपको इन वर्ड्स को याद करना पड़ेगा कि ये सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। अगर सिंगुलर प्लूरल की बात याद है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं, सम नाउन्स यूज्ड एज प्लूरल फॉर्म। सिर्फ इनका प्लूरल फॉर्म होता है, जैसे कि कैटल, जेंट्री, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। और इनके साथ भी क्या एरर पूछेंगे? ये ऑलरेडी प्लूरल है तो इनके साथ एस लगा के देंगे आपको, कि कैटल का कैटल्स कर देंगे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेंट्री का जेंट्रीज कर देंगे, पीजेंट्री का पीजेंट्रीज कर देंगे। तो कभी भी इनके साथ एस या ई एस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है। तो प्लूरल को प्लूरल थोड़ी बनाएंगे, वो तो पहले से प्लूरल है। पीपल, तो पीपल्स कभी नहीं करेंगे, पब्लिक का पब्लिक्स नहीं करेंगे, पुलिस का पुलिसेस नहीं करेंगे। इसी तरीके से तो ये कलेक्टिव नाउन्स भी थे। कम्युनिटी है, जूरी है, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, क्राउड। तो ये प्लूरल सेंस में यूज होते हैं जनरली। ओके। उसके बाद एक नाउन्स हमने पढ़ा कि कुछ नाउन्स ऐसा भी होते हैं जिनके लास्ट में एस या ई एस होता है, लेकिन ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि मैथमेटिक्स कुछ सब्जेक्ट्स के नाम, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। इसी तरीके से कुछ गेम्स के नाम हमने पढ़े, बिलियर्ड्स, चेस, एथलेटिक्स। कुछ डिजीज के नाम, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स। तो ये अगर सिंगुलर है तो इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कैसी वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। और इनके साथ आपको प्लूरल वर्ब दी गई होगी, मैक्सिमम टाइप। डिजीज कुछ मिसलेनियस भी थे, जैसे न्यूज, इनिंग्स, सीरीज, समन्स। तो ये सारी चीजें भी आपकी सिंगुलर की तरह यूज होती हैं। इसके बाद एक कैटेगरी हमने, लास्ट कैटेगरी पढ़ी, ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब्स। ये जो वर्ब्स हैं, ये इनका कोई सिंगुलर नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल की तरह यूज होती हैं। शूज, पैजामास, ट्राउजर्स, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, बाइनोक्यूलर्स। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम और कुछ मिसलेनियस कैटेगरीज के वर्ड। कभी भी आल्म नहीं कहेंगे, थैंक नहीं कहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहेंगे। तो इस तरह के एरर्स पूछे जाएंगे आपके। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, ताकि समझ में आएगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। तो ये फाइंड आउट द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। यू कांट सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, सो यू कैन नॉट प्ले देयर। बताइए, कोई एरर है इस सेंटेंस में? तो कैटल्स तो लिखा भी नहीं है, कैटल लिखा हुआ है कहाँ? बताइए मुझे। कैटल ही लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है ये कैटल है, तो कैटल ही वर्ड होता है ना। और ये कैटल कैसा वर्ड है, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। इसको कहते हैं मवेशी, पशु, पशु। ठीक है, तो ये प्लूरल होता है। और अगर कोई चीज प्लूरल होती है, अभी एक चैप्टर और पढ़ेंगे आप, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा चैप्टर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसकी क्या खास बात होती है कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। और अगर आपका कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है। तो ये कैटल, ये नाउन है, ठीक है। और नाउन है तो कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन।
और प्लूरल नाउन के साथ यहाँ पे वर्ब लगाई हुई है इज, तो इज होगा या आर होगा? आर। तो आपके सी पार्ट में एरर है। ओके, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे करेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, पब्लिक, पुलिस, ईटीसी। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं प्लूरल नाउन। कैसे नाउन है ये? प्लूरल नाउन। और इनके साथ ऑलवेज हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये है आपके, तो इन वर्ड्स को खास तौर पे ध्यान रखना है, इन वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, क्लर्जी हो गया, पोल्ट्री हो गया, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ओके, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? बताइए, इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ दोज कैटल्स आर योर्स, हुज आर दीज वंस? बताइए किस पार्ट में एरर है? अब देखिए, तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा। अगर ये नाउन सही दिया गया है तो वर्ब में गलती होगी, और अगर वर्ब सही दिया गया है तो नाउन में गलती होगी। तो यहाँ पे क्या किया है, ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, और प्लूरल है तो हम एस या ई एस ऐड करेंगे क्या इनके साथ? यू कांट ऐड एस और ई एस बिकॉज दे आर in plural form. The nature of these words are always plural. Okay? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2 सबको? क्वेश्चन नंबर 3। द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट like Salman Khan at all, even though he has a number of good movies to his credit. बताइए। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे ये जो द जेंट्री है ये आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट तो सही दिया गया है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए इसके साथ? अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब इसके साथ प्लूरल होनी चाहिए। तो डज नॉट तो सिंगुलर के साथ यूज होता है। आप बोलते हैं ना, ही डज नॉट टेल अ लाई, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डज सिंगुलर वर्ब होती है, तो डज की रिप्लेसमेंट हम किससे करेंगे? डू से। तो द जेंट्री ऑफ मुंबई डू नॉट लाइक सलमान खान। तो यहाँ पे अब देखिए, कई बार क्या होता है, आपको ये लगेगा यार ये तो मुंबई के लिए तो डज नॉट ही आना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंग्लिश में ये अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताऊंगा कि ये ऑफ होता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो चीज आती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक होता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो हम जो वर्ब का जो यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे द जेंट्री, और द जेंट्री कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इसलिए इसे सब्जेक्ट, जनरली स्टूडेंट्स क्या मानते हैं कि यार सब्जेक्ट तो ये है मुंबई, तो उसके लिए तो डज नॉट आएगा। तो ये वाला लॉजिक आपको नहीं लगाना, इसलिए मैंने बताया कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ड प्रेपोजिशन के बाद दिया गया तो वो ऑब्जेक्ट होगा, कभी भी वो सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करेगा। तो आई होप इज दैट क्लियर टू एवरीवन? रिप्लेस डज नॉट बाय डू नॉट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। बताइए। यस, और यहाँ पे ये वर्ड जो है ये है प्लूरल। पुलिस कैसा वर्ड होता है? प्लूरल वर्ड। और प्लूरल वर्ड होता है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब होनी चाहिए।
तो यहाँ पे जो हैज दिया गया है इसको रिमूव करके हम क्या करेंगे, हैव में चेंज करेंगे, चेंज हैज इनटू हैव। क्वेश्चन नंबर 5, साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीज। अच्छा ये थोड़ा सा नया आ गया, यहाँ पे ये वर्मिन नहीं होगा, वर्मिन एक प्लूरल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है, वर्मिन वर्ड बताया था मैंने आप लोगों को, तो ये भी वर्ड याद रखना। तो वर्मिन जो है ये भी एक प्लूरल नाउन होता है। वर्मिन का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ थिंग विच किल्स द क्रॉप। जो आप देखोगे कि फसलों में खेती वेती करने में वो जो जर्मिसाइड वगैरह जो यूज होते हैं, जो कीड़े मकोड़े जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं, उसको कहा जाता है वर्मिन। तो वर्मिन अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब यहाँ पे आनी चाहिए। कैसी वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब। तो क्या करेंगे, कैरीज को हटा के क्या करेंगे, चेंज कैरीज इनटू कैरी। देखिए एक वर्ब मैंने आपको बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जितनी भी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका नेचर क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अब जब आप एस या ई एस ऐड करते हैं इट बिकम्स प्लूरल। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड होता है कैरी, जानते हो ना सब, कैरी का मतलब ले जाना किसी चीज को, टेक अवे समथिंग। तो अगर ये प्लूरल है तो वर्ब आनी चाहिए कैरी, नॉट कैरीज। वो नहीं, वो प्लूरल, वो सिंगुलर बनता है। यस यस यस, हाँ वर्ब की बात कर रहे हैं ना, नाउन में तो ये सिंगुलर होता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जितनी भी होती है। देखो कितने सब आसानी से कितना वो कर रहे हैं, है ना। जबकि ये बात कितनी बार बताई होगी मैंने आप लोगों को। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे तब तो। कैरीज को हमने रिप्लेस कर दिया कैरी के साथ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज हम क्या कंसीडर करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अब जब जब आप एस या ई एस ऐड करते हो तो ये फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, और फिफ्थ फॉर्म ऑलवेज सिंगुलर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो। यस्टरडे शी गैव मी सेवरल पीसेस ऑफ, हम्म, नहीं, किसके साथ, ये कैरीज को रिप्लेस करेंगे हम कैरी से, कैरी वर्ड होगा यहाँ पे, क्योंकि वर्मिन हमारा प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, यस्टरडे शी गैव, हाँ बोलो। अच्छा तो पहले क्वेश्चन पढ़ने तो दो। Yesterday she gave me several pieces of advices which have really proved an elixir to me। तो यहाँ पे एडवाइसेस, एडवाइस कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं टेक्निकली क्या होता है, ये सिंगुलर। और अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो हम उसके साथ एस या ई एस ऐड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, तो समझ में आया इसमें क्या एरर है बी पार्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, दीज फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दिस इज वाई दे आर सो एक्सपेंसिव। फर्नीचर, और फर्नीचर कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल होता है तो ये टेक्निकली आपका हो जाता है सिंगुलर। और अगर सिंगुलर हुआ तो इसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, यहाँ पे दोनों चीजें गलत हैं, वर्ब भी गलत थी, और लेकिन एक ही पार्ट में था, ए पार्ट में ही एरर था, तो दो एरर थे लेकिन एक ही पार्ट में। तो आपको एरर फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शी हैड ऑलरेडी गिवन यू एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट
mishap, however she did care even an iota for it. इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, अगर इस अनकाउंटेबल नाउन का आप सिंगुलर या प्लूरल की तरह यूज करना चाहते हैं, ठीक है, अगर इनका सिंगुलर या प्लूरल की तरह यूज करना चाहते हैं, तो इससे पहले आपको पीस वर्ड का यूज करना होता है, पीस या पीसेज। अगर सिंगुलर की तरह यूज करना है तो पीस वर्ड का यूज करें, तब आप ए और एन ऐड कर सकते हैं इसके साथ, या फिर अगर ए और एन का यूज नहीं करना है तो डायरेक्ट, और अगर प्लूरल बनाना है तो पीसेज वर्ड का यूज करेंगे। तो अगर इसे करेक्ट करना होता, सी हैड ऑलरेडी गिवन यू सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है सबको? तो यू हैव टू रिमूव एन फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर एट अंधेरी टुमारो। एक वर्ड करवाया था मैंने आप लोगों को, एक वर्ड बताया था क्वार्टर। ये क्वार्टर्स होता है, क्या होता है? क्वार्टर्स या हेड क्वार्टर्स, इन दोनों का मतलब होता है रहने का स्थान, रेसिडेंस। क्या मतलब होता है? रेसिडेंस, निवास। तो आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि यू आर शिफ्टिंग। देखिए यहाँ पे ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है, अगर ये क्वार्टर होता, एक क्वार्टर होता है, क्वार्टर भी वर्ड होता है, तो ये सिंगुलर की तरह यूज होता है, लेकिन ये हेड क्वार्टर्स जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं। इस क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 की तो बात हो नहीं रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर उस क्वार्टर 1/4 की बात होती, तो ऐसे केस में आप, फिर ये सही होता, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रेसिडेंस के सेंस में, तो इसलिए इसके साथ एस वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो क्वार्टर के साथ एस का एस ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ वन आस्क्स यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन फोर्स। चलिए यहाँ पे भी एक नया वर्ड आया, फोर्स। एक वर्ड होता है फोर्स, इसका मतलब होता है पावर, हिंदी में कह सकते हैं बल। और एक होता है फोर्स, एक वर्ड होता है फोर्सेस, इसका मतलब होता है आर्मी। क्या मतलब होता है? आर्मी। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, व्हाट वुड यू लाइक टू से, आपको क्या कहना पसंद है? इफ वन आस्क यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन, तो यहाँ पे इंडियन ताकत की बात हो रही है या इंडियन के आर्मी की बात हो रही है? आर्मी की बात हो रही है, तो फोर्सेस वर्ड का यूज करेंगे, तो यू हैव टू रिमूव फोर्स एंड ऐड एस देयर। फोर्स, फोर्सेस, तो हमारी 3 टाइप्स की आर्मी है ना, तो इंडियन फोर्सेस, जब बात हो रही है इंडियन फोर्सेस की, आर्मी, नेवी, और एक और क्या होती है? एयरफोर्स। तो आर्मी, इस ये कहाँ पे लड़ती है बताइए? इन 3 आर्मीज में से लैंड पे कौन लड़ने का काम करती है? एयर, हवा में एयरफोर्स के जो सोल्जर्स होते हैं वो लड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप्ड सो मैनी टाइम्स टू एडमायर द वर्नल सीनरीज फ्लैंकिंग अलोंग द मैकेडमाइज रोड्स। वेरी गुड। तो सीनरीज नहीं होगा, क्योंकि सीनरीज कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो सीनरी वर्ड होता है, ना कि सीनरी। तो सीनरी के साथ कभी भी हम एस या ई एस ऐड नहीं करते किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो इस टाइप के एरर पूछे जाते हैं आपसे। बताइए, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इजी लग रहा है नाउन चैप्टर? बताइए, आप में से अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, सो व्हाट शुड आई डू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ऐसा कोई, एनी वन ऑफ यू हु इज फेसिंग एनी टाइप ऑफ ट्रबल? नूर सुबह, समझ में आ रहा है?
चलिए, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, ये मेरा काम नहीं है प्रैक्टिस करवाना, मुझे तो थ्योरीज पढ़ानी थी, लेकिन जब तक हमें समझ में नहीं आती चीजें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि हमने पढ़ा तो दी, ये अक्सर टीचर करते कि पढ़ा दिया, लेकिन अगर थ्योरी की प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी सॉप्स डू यू यूज इन अ मंथ। चलिए, यहाँ पे कुछ और वर्ड्स आ गए आपके सीखने वाले। एक वर्ड होता है सॉप, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, सॉप्स नहीं होता। इसी तरीके से वर्ड होता है स्टोन, कभी भी स्टोन नहीं होता, स्टोन्स नहीं होता। ठीक है, सॉप, स्टोन। इसी तरीके का वर्ड होता है चॉक, चॉक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सॉप, स्टोन, चॉक। और एक वर्ड पेंसिल, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, पेंसिल को भी आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि पेंसिल जो है किसी मटेरियल से बना हुआ है। और मटेरियल नाउन किस कैटेगरी में आता है, काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। भाई, स्टोन को शेप दे सकते हैं ना आप, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या नहीं। आप सोप का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, झाग में चेंज हो जाता है ये। पेंसिल किस चीज की बनी होती है, पेंसिल इज मेड अप ऑफ, बताइए, साइंस का क्वेश्चन है। ग्रेफाइट, ग्रेनाइट या ग्रेफाइट। और दूसरी बात, अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होता है तो क्या हम उसके पहले ए और एन वर्ड का यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते, और काउंट नहीं करेंगे तो ए और एन का मतलब होता है एक। तो आप ये थोड़ी कह सकते हो, कभी भी जब आप चौक लेने जाते थे तो चौक, चार चौक भी होता था, कभी चौक्स कहते थे। टीचर आपको चौक लेने भेजते थे तो चार चौक्स लेके आते थे या चार चौक लेके आते थे। आप इसकी जगह पे अगर इनका प्लूरल की तरह यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो सम पीसेज ऑफ सॉक्स, सम पीसेज ऑफ चॉक्स। इसी तरीके से वर्ड, हमने अनकाउंटेबल की कैटेगरी में एक वर्ड पढ़ा था, वर्क। आप छुट्टी लेते थे तो कहते थे ना, सर आई नीड सम अर्जेंट वर्क। तो सम वर्ड एक यूनिट यूज करना होता है इनके पहले, अगर आप इनका सिंगुलर या प्लूरल की तरह यूज करना चाहते हो, काउंटेबल नाउन की तरह यूज करना चाहते हो तो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू राइट नाउ, सो कॉल मी बैक आफ्टर सम टाइम। देखिए, वर्ब है यहाँ पे, नाउन है वर्क, और ये वर्क है। तो वर्क कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या ए और एन का यूज कर सकते हैं आप। अगर आपको इसको ए और एन लगाना है, यानी इसको सिंगुलर की तरह, काउंटेबल नाउन की तरह यूज करना है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। क्या यूज करेंगे, अगर इसका आप काउंटेबल नाउन की तरह यूज करना चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि आप ए या एन को रिमूव ना करें, एज इट इज यूज करें, तो इसके पहले एक यूनिट का यूज करना होता है। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट टू ऑल। नेक्स्ट वर्ड है, द न्यूज वर सो शॉकिंग दैट इट डिप्रेस्ड हर टू बीट्स एंड शी डिसाइडेड टू लीव द टाउन। देख, हाँ, न्यूज कैसा नाउन होता है, तो इनके साथ मैंने आपको बताया था, न्यूज, इनिंग्स, सीरीज, समन्स, ये भी जो नाउन है ये सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। और सिंगुलर की तरह यूज होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो वर्ब की जगह हम क्या करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए, वॉज। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, मंजीत हैज बॉट 4 डजन एग्स एंड अ फ्यू पीसेज ऑफ पेंसिल। देखिए, यहाँ पे पेंसिल है, पेंसिल एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और यहाँ पे ए यूज किया है ना, तो इसलिए यहाँ पे पीसेज वर्ड का यूज करना पड़ा। अब ये सही हो गया, लेकिन अगर डायरेक्ट यूज करना होता ए पेंसिल तो हम नहीं कह सकते थे, क्योंकि पेंसिल अनकाउंटेबल है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें भी समझनी है। अब तो ये तो यहाँ तो कोई एरर नहीं है, तो किस पार्ट में एरर है,
तो यहाँ एरर है आपके 4 डजन एग्स। अब देखिए ये एग्स है, और जब यहाँ पे डजन्स, जब हम कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, ये भी आप नोट कर लें, डजन, 100 या फिर 1000, और इसके बाद आपका दिया गया हो नाउन, इन वर्ड के बाद दिया गया हो नाउन, और इससे पहले दिया गया हो कोई नंबर, क्या दिया गया हो, नंबर। तो ऐसे में इन वर्ड के साथ यू नीड नॉट टू ऐड एस और ई एस, आप इनके साथ एस या ई एस का ऐड नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे 4 डजन्स दिया गया है, तो इस एस को रिमूव करेंगे। यहाँ पे एग्स कितने हैं, ये जो 4 डजन्स है ना, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे आपका जो मेन जो नाउन है वो है एग्स, और प्लूरल नाउन है। तो 4 डजन एग्स कितने हैं, ये इसकी क्वांटिटी बता रहा है, ये इसकी क्वालिटीज बता रहा है। तो जब आप एडजेक्टिव के साथ एस और ई एस का यूज नहीं करते, तो इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि भाई डजन्स के साथ एस लगा के देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर इनके पहले नंबर नहीं दिया गया है, क्या ना दिया गया है, अगर नंबर नहीं दिया गया है तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज हो सकते हैं। अगर डायरेक्ट डजन आए, 100 आए, तो आप इसके साथ फिर एस या ई एस लगा सकते हैं। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर, कुड यू प्लीज लेंड मी 5000 रुपीज फॉर अ वीक। बताइए इन विच पार्ट द एरर। देखिए यहाँ पे 1000 होगा, क्योंकि ये रुपीज प्लूरल नाउन है, और ये नाउन है, इसके पहले नंबर दिया गया है। तो 1000 हो, 100 हो, कोई भी ऐसा वर्ड हो, तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। किस चीज का रोल प्ले करते हैं, एडजेक्टिव का। और जब ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे तो एडजेक्टिव के साथ हम एस या ई एस ऐड नहीं करते। जैसे अगर ये इंडिविजुअल सिर्फ 5 लिखा होता तब ये नाउन है, तब ये सिंगुलर है। लेकिन अगर इसके बाद भी नाउन है, जैसे मैंने कहा 5, मैंने कहा स्टार, मैंने कहा होटल, ठीक है। तो देखिए ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन। लेकिन जब ये एक आपस में जुड़ जाए, जब इसको एक, इन सबको एक कंबाइंड फॉर्म में यूज किया जाएगा, तो आप इस तरीके से नहीं कह सकते 5 स्टार्स होटल नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, 5 स्टार्स होटल्स। तो आपको जो प्लूरल बनाना है वो बनाना है इसका, ना कि इसका, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। होटल कैसा है, 5 स्टार होटल है, ये एक क्वालिटी हो गई होटल की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भाई ये 5 क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ये नाउन भी हो सकता है। अगर ये इंडिविजुअल कोई पूछे 5 लिख के, तो ये नाउन हो सकता है। लेकिन अगर ये कंबाइंड फॉर्म में पूछे, तो फिर यहाँ पे ये जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये नाउन नहीं रहा। तो ये हमें सेंटेंस के यूसेस के बेसिस पे पता लगते हैं कि व्हेन द सेंटेंस इज गिवन, और you know the exact parts of speech of that particular word on the basis of its uses। तो आप उसके यूजेस के बेसिस पे चीजों को समझने का काम करते हैं कि वो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या वर्ब हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है। उसके बाद लैक ऑफ पीपल कैम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे है लैक। अब ये लैक नहीं होगा अगर ये कभी इसके पहले कोई नंबर नहीं है, तो फिर ये 101% लैक से लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ यहाँ पे हमें नंबर दिया गया है, और जब सिर्फ नंबर दिया गया हो तो आप प्लूरल फॉर्म का यूज करते, सिंगुलर का यूज नहीं करते। अब देखिए ये ऑफ है, ऑफ है तो ये पीपल, पीपल यहाँ पे ये पीपल जो है ये ऑब्जेक्ट है। लैक ऑफ पीपल्स कैम टू सी, क्योंकि ये लैक जो है ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे वर्ब यूज हुई है प्लूरल। तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर था। बात समझ में आई क्वेश्चन नंबर 17 सबको। क्वेश्चन नंबर 18, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। बताइए फटाफट।
सीनरीज की जगह आप क्या करेंगे, इसको सीनरी। सीनरी का मतलब होता है दृश्य, नजारा। तो इस टाइप के एरर पूछे जाते हैं। तो 25 क्वेश्चंस है। अब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कंटिन्यू 6:30 से पढ़ा रहा हूँ। तो ये 3 4 5 क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। एंगर जो वर्ड होता है ये अनकाउंटेबल होता है, तो एस नहीं लगाएंगे इसके साथ, ठीक है। मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। अच्छा, ये ब्रिक्स ब्रिक होता है, ठीक है। ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिस तरीके से आपका सॉप होता था ना, सॉप, ब्रिक, स्टोन, तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इसलिए इसके साथ एस या ई एस ऐड नहीं कर सकते। माई मदर डज नॉट लाइक दोज सॉर्ट। अब ये प्लूरल को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे सॉर्ट की जगह होगा सॉर्ट्स। सॉर्ट्स, काइंड्स, कुछ वर्ड्स याद रखना, सॉर्ट्स, काइंड्स, टाइप्स। और इनके साथ एक बात और याद रखना कि इनके साथ ऑलवेज ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है। कई बार अगर ये चीजें सही दी गई हैं तो उसके साथ दूसरी प्रपोजिशंस दी गई होती हैं, तो ये ऑफ जो है प्रपोजिशंस का यूज सही है, तो शॉर्ट, एट, इस तरीके से भी दे देते हैं। तो ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। बताइए, सबको समझ में आया, मजा आया क्लास में, कुछ कॉन्फिडेंस आया आपको? तो इसको मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और आप लोग कर लेंगे इस बेसिस पे। कल एक और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा ज़्यादा। कल भी 25 क्वेश्चंस, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सिंगुलर और प्लूरल की इसमें कहानी है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्लूरल वर्ब, अगर ये चीज़ें याद होगी तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अदरवाइज फिर अगर ये चीज़ें याद नहीं है तो फिर आप तुक्का ही लगाओगे, जो आप करते हुए आए। तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।